हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर सॉन्ग में आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड यस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय ब्यूटीफुल एक्वेरियस बेबीज, वेलकम टू द काम एंड साइड फैमिली। देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है अप्रैल मंथ की। आप अप्रैल का मंथ आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, कैरियर, गाइडेंस, सब कुछ। तो एक क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, जल्दी से सोच लीजिए। उससे रिलेटेड यस नो टाइमिंग गाइडेंस निकालने वाले हैं हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग। Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Aquarius babies। क्या आने वाला है लव लाइफ में एक्वेरियस की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, प्लीज बताइए। थैंक यू। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, गुड। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं। लव लाइफ एक्वेरियस की थीम क्या रहने वाली है डिवाइन। ओके, द स्टार, ओ माय गुडनेस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव। और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइनली हीलिंग की ओर निकल रहे हो, बहुत ही अच्छे से निकल रहे हो। यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो अब तो रास्ता निकाल रहे हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस ओर काफी अच्छे से बढ़ रहे हो। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमको क्लियरली बता रही है कि नाउ आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आ चुके हो। लाइफ की डिजायर्स, लव लाइफ में क्या चाहिए, कहाँ पे स्टैंड होना है, क्या है आपकी उम्मीदें आपके पर्सन से या आपके पार्टनर से, या आपके लव में आपको शादी किससे करनी है, किस तरह का इंसान चाहिए, किस तरह का जीवन व्यतीत करना है ना, उस इंसान के साथ। आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है। जब आपको क्लैरिटी होती है कि आप क्या चाहते हो, तो आप वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हो। तो अब मुझे दिख रहा है अप्रैल के मंथ में निकल रहे हो उदासी से, निकल रहे हो पास्ट के किसी भी रिग्रेट से, जिस भी चीज़ों को लेके दुखी थे, परेशान थे, लगता था ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब तो कभी कुछ सही नहीं हो सकता, शायद ये दुख कभी मैं पार नहीं पा पाऊंगा या पा पाऊंगी। बट अब मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल रहे हो, अपने पावर में, अपनी 100% पोटेंशियल में आ रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स को सारी चीजें पता रहती है उसको लाइफ में क्या चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है उसको इतना अपने ऊपर भरोसा रहता है कि उन चाहतों को वो अचीव कर सकता है, वो लेके आ सकता है, वो अपना सकता है। और आप इस एनर्जी में आ रहे हो, इट मीन्स दैट आपके अंदर इतनी पोटेंशियल जो है उसको आपने पहचान लिया है अप्रैल के मंथ में, और अब आप पीछे नहीं हटने वाले हो। अगर मुझे लव में ये पर्सन चाहिए, या फिर मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा रिएक्ट करे, ये ऐसी चीजें मेरे साथ करे, तो आप जो है उससे कुछ भी कम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आपको पता चल गया है आप क्या डिजर्व करते हो, तो अब आप उससे कम क्यों एक्सेप्ट करोगे। तो अब जो आपको पता चल गया है, आपको आपके प्यार में बहुत क्लैरिटी मिली है। पास्ट में कुछ हर्ट हुआ था, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आप नहीं पा पाए, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने जिस तरीके की उम्मीद की थी वैसा आपको नहीं मिला। नाउ अब आप उस रिग्रेट से निकल रहे हो और आप अपनी ये दूसरी ब्लेसिंग्स को पहचान रहे हो, है ना।
तो लाइफ में, लव लाइफ में एक अच्छा आयाम आता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 स्टार की एनर्जी है, बैलेंस हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, हो रहा है। कोई टॉक्सिक कनेक्शन में से निकल रहे हो, हिम्मत आ रही है, अध्यात्म से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से और अपने खुद के सेल्फ से, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है। लव में आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, लव में खुशियाँ अचीव करते हुए दिख रहे हो। उम्मीद, होप का कार्ड होता है, स्टार का कार्ड। तो प्यार में अगर उम्मीद हार के बैठे थे, अब यहाँ पे उम्मीद जो है ये वापस से आ रही है और फुलफिलमेंट भी मिल रही है। सिर्फ उम्मीद ही नहीं कर रहे हो, उसको अचीव भी कर रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, पाके तो आप रहोगे, मैं बता रही हूँ आपको। 10 स्टार की एनर्जी होप लेके आ रहा है और आपको बता रहा है कि नो मैटर आप जितना भी उदास हताश फील कर रहे हो, हमेशा देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, है ना। तो फिर टनल के आखिरी की वो लाइट देखो और उसको पाने के लिए चालू हो जाओ, क्योंकि प्यार आपको सक्सेस दे के जाएगा। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं कैरियर में क्या होने वाला है अप्रैल के मंथ में एक्वेरियस बेबीज के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप अब तक आपने वीडियो को लाइक किया है, एनर्जी से कनेक्ट किया है, ताकि बाकी एक्वेरियस को रीडिंग रेकमेंड हो एंड आपका गुड कर्मा भी ऐड हो जाए। ओके, कैरियर में काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी क्यों लग रही है मुझे? जस्ट अ सेकेंड। लेट मी सी कैरियर में क्या आने वाला है एक्वेरियस के अप्रैल मंथ में। ठीक है, द मून, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ मैं कैरियर के लिए ना मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी दूंगी कि आपको क्या करना है, और पहले एनर्जीज प्रोडिक्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो दूसरों से डर के कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन जो है वो भारी पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी करता हूँ, मैं जितना भी करती हूँ, लोग मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही उम्मीद रख रहे होते हैं, और अगर मैंने वो पा लिया तो फिर कुछ ज़्यादा उम्मीद रख रहे होते हैं। तो देखो, लोग हैं ऐसे, है ना, उनको हम ना बदल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन और हमारे आसपास क्या हमारे अपने लोग हैं, तो आप उनसे ये सोच भी नहीं सकते हो कि इनको हम भूल जाए या इनको हम इग्नोर कर दें। तो आपको क्या करना है, आपको खुद में फुलफिल्ड फील करना है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन तक पहुंच रहे हो, अगर वहां तक पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे द मून का कार्ड बोल रहा है कि कैरियर में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसी कोई फैमिली हो सकती है या कलीग्स हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग का कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई आपके आसपास हैं जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आप अगर पॉजिटिव वे में लो और अच्छा करने की कोशिश करो, तो आप इसको भी बहुत बेहतरीन कर सकते हो। माइंड में अगर कुछ भी फियर है किसी चीज़ को लेके कैरियर से रिलेटेड, तो उसको अपने आप को कंज्यूम मत करने देना, उसको अपने आप को ओवर पावर मत करने देना। खासकर न्यू मून, फुल मून के टाइम पे आपको ना रिचुअल्स करने हैं, रेमेडीज करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, रिलीज करना है पास्ट के सबकॉन्शियस फियर्स जो है ना, आपको उसको रिलीज करना है। नाउ यहाँ पे कैरियर में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। पैसा आता है और फिर ऐसा लगता है कि घूम घूम के वहीं वहीं पे खत्म हो गया, आया और खत्म हुआ। आपको बोला जा रहा है कि ना स्पेशली फाइनेंस को लेके थोड़े से प्लान सेटअप कर लेना है अप्रैल के लिए, ठीक है, कि ये मुझे चाहिए और इनकी मुझे सच में नीड है, एंड देन जो जिस चीज की नीड है ना उस पे पहले फोकस करना, और फिर उसके बाद सेविंग करना, और उसके बाद कुछ बच गया तो आप अपने लिए यूज कर सकते हो। बट थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फंसता हुआ आप अपने आप को महसूस करोगे कि मैं ना पैसे आ रहे हैं फिर मैं उसको बैलेंस करने में जगल कर रहा हूँ, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए थोड़ा सा आप एक टैक्टिक यूज कर सकते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि कैरियर में हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में हो, प्राइवेट गवर्नमेंट बीट, है ना,
बट 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये बोल रहा है, या फिर आप जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे होगे किसी चीज़ की, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं कैरियर को लेके, वहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस, आपको दूसरी चीज़ों में फंसा देना और फिर खुद आगे निकल जाना आपसे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से बच के रहना है, और जो भी कर रहे हो उसको बहुत माइंडफुली करना है, सो दैट कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, है ना, कोई आपको यूज़ करके ना आगे बढ़ पाए। तो थोड़ा सा कॉशियस तो रहना पड़ेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स हमको थोड़ी सतर्कता बरतने को तो ज़रूर कहता है, कॉशियस रहने को हमको ज़रूर कहता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हेल्प करो दूसरों की, लेकिन इस उस पे मत करो कि वो हमको ही कुचल के आगे निकल जाए, है ना, कि हम हेल्प करने के लिए रुके थे लेकिन हम रुके ही रह गए, वो तो भाई कहीं और ही पहुंच गए। तो पहले अपनी सोचना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ चालाक लोग हैं आपके आसपास जो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रहे हैं, और अगर आसपास नहीं है तो शायद आपका मन ही आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, खुद को ऐसी चीज़ों में उलझा देता है जहाँ पे फिर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, और कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि ओह मैं तो अपने ही गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गई, है ना। तो ये अप्रैल के मंथ में आपके साथ हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभल के रहना। क्वेश्चन जो आपने सोचा है इसके बाद उसका आंसर भी करेंगे, पहले गाइडेंस ले लेते हैं लव के लिए एंड देन कैरियर के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए एक्वेरियस बेबीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे कैरियर के लिए गाइडेंस ले लेते हैं। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, प्यारी गाइडेंस आई है। पहले तो 6 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि हो सकता है आप किसी के आने की उम्मीद कर रहे हो, या किसी से कम्युनिकेशन करने की उम्मीद कर रहे हो, या किसी से कुछ चीज़ों को सही करने की उम्मीद कर रहे हो। तो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि खुद से पहल कर सकते हो, आप खुद से कोशिशें कर सकते हो दूसरों को बदलने का। जैसे मैंने पहले कहा था कि उम्मीद की जगह आप, कि वो आए, वो मैसेज करे, वो कॉल करे, वो आपसे मिले, आप भी अपने साइड से कोशिश कर सकते हो, है ना, आप भी अपने साइड से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि थिंग्स जो हैं वो सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। पॉसिबली यहाँ पे कॉन्सलेशन भी हो सकता है, अगर कोई नो कॉन्सलेशन में, तो आपको बोला जा रहा है कि एक तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, पास्ट की चीज़ों को फॉरगिव करना है, रिलीज करना है, और फिर उसके बाद अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हो लव में स्पेशली, तो आप जो है वो अपने साइड से भी पहल कर सकते हो। यहाँ पे कैरियर के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, लेकिन बिकॉज आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप जो है ना वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से आप थोड़े स्ट्रेस ज़्यादा रह रहे हो। तो कैरियर में स्पेशली अप्रैल में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, है ना, और स्ट्रेस में आप कुछ अच्छी चीज़ों को मिस मत कर दो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, अपने माइंड बॉडी सोल को पहले से प्रिपेयर करके रखो। और अगर कोई ट्रैवल आ रहा है तो उसके लिए पहले से प्लान करना, अचानक से ट्रैवल पे मत जाना, ठीक है, पहले पूरे प्रॉपर प्लानिंग कर लेना, देख लेना आपका जो है वो टूर का टाइमिंग क्या है, डेट्स क्या है, आने जाने का वे क्या है, और फिर उसके बाद वहाँ पे निकलना। मल्टीटास्क करने की एबिलिटी है आपके पास, लेकिन ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 या 2 एट अ टाइम करो, 10 चीज़ें एक साथ मत करो। सो दिस वॉज द गाइडेंस। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक्वेरियस, अपने क्वेश्चन को 3 बार सोचो, एनर्जी से कनेक्ट करो वीडियो को लाइक करके, और रीडिंग को क्लेम करो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जो भी एक्वेरियस ने क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या है डिवाइन। यस, फर्स्ट कार्ड ही यस का आ गया है।
नेक्स्ट फ्यू वीक में जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है वो पॉसिबली हो जाएगा, या एटलीस्ट उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इट इज़ येस, थोड़ा सा डिले हो सकता है, मुझे ना यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, बट आई विल से कि ये 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है, 1 मंथ to 2 मंथ का है ना, 4 वीक्स to 8 वीक्स का टाइम लग सकता है, बट ये हो जाएगा और बैलेंस करके होगा। देखो मून और सन दोनों को, मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड और फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड, दोनों को बैलेंस करके चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हर्डल है ना, इसको बैलेंस में कन्वर्ट करो, ये जो टेढ़ा है इसको ऐसे कर दो हॉरिजॉन्टल, और फिर चीज़ें बन जाएंगी। सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी हम काफ़ी इन डिटेल इन डेप्थ रीडिंग शेयर करते हैं इन PDF वर्जन्स। सो काफ़ी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी हम जैसे चैलेंजेस शुरू कर रहे होते हैं, कोई कोर्सेस ला रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ। और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी इन डिटेल रीडिंग आने वाली है, लव लाइफ की अलग से डिटेल रीडिंग आने वाली है, यू वर्सेस देम की रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग्स लाइंड अप हैं। सो जस्ट वेट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर बेबीज।